नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग बड़हरिया गांव में हैं जो पिपराइच विधानसभा के अंदर आता है। आपको बता दें, इस क्षेत्र का और यूपी का सबसे भ्रष्ट अगर कोई विधानसभा है तो वो पिपराइच क्षेत्र है। पिपराइच क्षेत्र में जिस भी गांव में जाएंगे आप, ना ही रोड बना हुआ है और ना ही नाली है। हर साल जो है करोड़ों लाखों रुपए जो है गांव के विकास के लिए आता है, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है ये किसी को नहीं पता। देश को आज़ाद हुए 78 साल हो चुके। 78 साल में न जाने कितने प्रधान आए होंगे, कितने विधायक मंत्री सांसद आए होंगे। उसके बावजूद भी जो गांव का हालत है वो पहले के ही तरह है। पीछे मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखिए आप लोग, ये बड़हरिया में गांव के अंदर से इस साइड से मेन रोड से जो है गांव के अंदर जो रोड जाता है उसका हालत देख लीजिए आप लोग, क्या हाल बना हुआ है। इस रास्ते आदमी क्या ले जा सकता है? मोटरसाइकिल ले जा सकता है, कार ले जा सकता है, या क्या ले जा सकता है? ग्राम प्रधान से जब भी कहा जाता है कि भैया रोड बनवाना है, नाली बनवाना है, तो वो कहते हैं 10 दिन बाद हो जाएगा, 15 दिन बाद हो जाएगा, अभी बजट नहीं आया है, अभी आगे पास नहीं हुआ है। यही करते करते हर प्रधान का 5 साल ख़त्म हो जाता है और फिर नया प्रधान नियुक्त होता है और उस प्रधान का भी यही कहना होता है, रोड बनवा देंगे, नाली बनवा देंगे, गाँव का विकास करवा देंगे। जो प्रधान 78 सालों में गांव का विकास नहीं करवा पाया, क्या वो उम्मीद है कि आने वाले समय में उस गांव का विकास करेगा? ये है रोड, ये स्थिति है। और पिपराइच विधानसभा का सबसे बेकार स्थिति इस समय चल रहा है। आप जिस भी गांव में जाइए, करमैनी में जाइए, बरईपुर में जाइए, मोहनापुर में जाइए, आसपास के बेला काटा में जाइए, ग्राम सभा कैतवलिया में जाइए, जहाँ पर भी जाइए सब लोगों जगहों की यही स्थिति है। कहीं नाली नहीं है, कहीं रोड है तो पूरा टूट चुका है। मतलब कहने लायक कुछ है ही नहीं। आपके सामने है जो देख सकते हैं। ग्राम सभा के लोग ग्राम प्रधान रिक्वेस्ट करते हैं, ग्राम प्रधान कहते हैं बनवा देंगे, करवा देंगे, और करते करते 5 साल पूरा बीत जाता है। गांव के लोग क्या करें, कहां जाएं, किसके पास जाएं? नियुक्त करते हैं लोग ग्राम प्रधान को कि कम से कम कोई काम हो यहाँ पे। ये देखिए स्थिति क्या बनी हुई है, पूरा पानी भरा हुआ है। हालांकि बारिश नहीं हुई है और ना तो ये बारिश का समय है कि हाँ यहाँ पे बारिश लगा होगा, लेकिन पानी इतना भरा हुआ है कि दोनों साइड में आप देख सकते हैं पूरा कचरा भरा हुआ है। अब यहाँ का ग्राम प्रधान कौन है और किस तरह से काम करा रहा है ये आपके सामने है, ये देख सकते हैं। इसमें बताने लायक या छुपाने लायक कुछ भी नहीं है। इसी गाँव के हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? जंतरी नाम है। ये कब से खराब है रोड? अरे तो बहुत दिन से खराब है, 2 साल से। अच्छा, प्रधान जी इस रास्ते आते जाते नहीं है क्या? आते जाते हैं, हम लोग कहते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। क्या नाम है प्रधान जी का? श्रीकांत। श्रीकांत। हाँ। इस रास्ते आते जाते हैं कि नहीं आते? आते जाते हैं, देखते हैं? हाँ देखते हैं। और वो इस पे कुछ एक्शन नहीं लेते हैं? नहीं, कहते हैं बनवा देंगे बनवा देंगे। अब कहाँ बन पाएगा? अब तो प्रधानी खत्म होने वाला है। हाँ, अब यही बात है। हाँ कहते हैं हम लोग बार बार, ये इसको जो है रोड के सही कराइए। वहाँ से आया है जो है वो गांव तक फाइनल करिए, लेकिन सुनते नहीं है तो क्या करें हम लोग। अच्छा, हाँ लेके आइए। और स्थिति जो है, एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूं, जहां पर भी ये रोड की स्थिति है, यहाँ उसके बगल में प्राइमरी स्कूल जरूर है। पीछे ज़रा दिखाइए, यहाँ देखिए, ये प्राइमरी स्कूल है, ये सामने ये प्राइमरी स्कूल है। ये देखिए आप लोग, इस गांव से जो लोग बच्चे पढ़ने के लिए आते होंगे, अब कहाँ से आएंगे? इसी नाले में, ये जो नाला बना हुआ है एक तरह से पूरा गड्ढा है, पानी भरा है, इसी में घुस के आएंगे तब जाके प्राइमरी स्कूल में पढ़ेंगे। यही स्थिति है। जहाँ पर भी प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे स्थिति यही बनी हुई है। थोड़ा सा आगे लेके आइए, यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में ऐसा क्यों है और क्या 5 सालों में अभी तक प्रधान जी के पास इसका कोई बजट नहीं आया है। ये दिखाइए जरा, लेके आइए। इसी गांव के हैं आप लोग? ये कब से खराब है रोड? इसी गांव के हैं? हाँ भैया, इसी गांव के हैं। ये पुश्तैनी नहीं खराब है। 5 साल में प्रधानी 5 साल हो गया, लेकिन हमारे गांव का रास्ता अभी तक कोई भी समाधान नहीं हुआ। सरकारी स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, मान लीजिए इसी में गिर जाते हैं, हाथ को टूट जाता है, तो उसका जिम्मेदारी कौन होगा? अच्छा, अब प्रधान जी से बताया गया है? प्रधान जी से 20 बार मैंने फ़ोन किया था, 20 बार, एक बार नहीं 20 बार फ़ोन किया था कि डेली फ़ोन करते हैं प्रधान जी, डेली इस रास्ते आते जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा इसका। क्यों? प्रधान जी क्या कहते हैं, कुछ बोलते हैं कि नहीं? बता कुछ नहीं बोलते, चलो ठीक है हो जाएगा बस यही करते तो हो जाएगा, काम खत्म कर देते हैं। देख लीजिए पूरा गांव का दशा खराब है। हमारे गांव में कोई भी काम नहीं हुआ है अभी तक। अरे किसी के गांव में मेहमान आते हैं, गिर जाते हैं कचड़े में। अच्छा, इसी में? हाँ, मोटरसाइकिल ले जाके दूसरे गांव के लोग आते हैं, बहुत गाली दे के जाते हैं। और ये यहाँ देखिए, ये स्थिति देखिए, इसको दिखाइए। अब आपको मैं बता दूं कि इसमें कौन सी गाड़ी जा पाएगी, हमें बताइए ज़रा। मोटरसाइकिल जा पाएगा, साइकिल जा पाएगी, या कार, या कौन सी गाड़ी जा पाएगी? कोई भी गाड़ी नहीं जा पाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ बगल में जो है दुर्गा जी की प्रतिमा रखी जाती है, उसको ले जाने और ले आने का यही एकमात्र रास्ता है।
जब ये रास्ते का हालत ये है तो किस तरह से यहाँ पे जो है प्रतिमा रखी जाएंगी और कैसे ले जाएंगे ले आएंगे लोग। किसी भी व्यक्ति को मैं कह रहा हूँ, आप किसी भी गांव में चले जाइए, वहाँ पे नाली का, रोड का समस्या जैसे के तैसे बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये 2-4 गांव हैं बस और बाकी जो है पिपराइच का नाम बदनाम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी मर्जी, आप जिस गांव में चले जाइए, 10 लोगों को इकट्ठा करके पूछ लीजिए कि आपके गांव में नाली रोड बना हुआ है, उसमें से आपको जवाब आएगा नहीं। क्यों कहाँ जा रहा है भैया? आखिर में इतने लाखों करोड़ों रुपए हर साल गांव के विकास के लिए आ रहे हैं, कहाँ जा रहा है? किसके जेब में जा रहा है? आखिर में नाली के लिए ही आ रहा है, रोड के लिए आ रहा है, लाइट के लिए आ रहा है, सुंदरीकरण के लिए आ रहा है, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता। ग्राम सभा के लोगों की भी गलती है, क्योंकि जब चुनाव आता है कोई साड़ी पे बिक जाता है, कोई दारू पे बिक जाता है, कोई मुर्गा पे बिक जाता है और कोई चमचागिरी पे बिक जाता है, और वहीं से स्थिति हो जाती है ख़राब। जब आप किसी भी प्रत्याशी का पैसा खाएंगे तो आप विकास के लिए कुछ उससे करवा नहीं पाएंगे, क्योंकि आप बोल नहीं पाएंगे कि भैया हमको ये करवा दीजिए, ये करवाना है, ये बनवाना है। वो कह देगा कि हमने तुम्हारे ऊपर 10,000 रुपये खर्च किया है, आपका मुंह वहीं बंद हो जाएगा। आपको बता दें 5 साल हो चुका है, चुनाव खत्म होने वाला है, फरवरी मार्च में चुनाव होने वाला है, उसके बावजूद जो है स्थिति ऐसी बनी हुई है। और ये एक प्रधान की बात नहीं है, इन 78 सालों में न जाने कितने प्रधान आए होंगे, लेकिन आज तक जो है गाँव की स्थिति वैसे ही बनी हुई है। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये भी तो एक सवाल खड़ा होता है। अगर ये रोड एक बार बढ़िया से बन जाता तो फिर बाकी के जो प्रधान आते हैं उनको कोई और काम मिलता नहीं। इसी रोड के खड़ंजे को उखड़वाना है, फिर उसी ईंट को खड़ंजा लगवा देना है, फिर नाली को साफ करके थोड़ा प्लास्टर करा के फिर उसी नाली को चालू करवा देना है। मतलब स्थिति वही का वही रहता है। आते हैं, उखाड़ते हैं, बनाते हैं, उखाड़ते हैं, बनाते हैं, और बजट उनको नए चीज़ का मिलता है। तो 20 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ। 20 साल हो गया। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विपुल है। इसी गाँव के रहने वाले हैं? जी सर। ये रोड की स्थिति कब से ऐसे बनी हुई है? ये रोड की स्थिति सर शुरू से ही ऐसा है। 20 साल हो गया इस रोड को बने, और बस यही जान लीजिए कि 20 साल में केवल एक खड़ंजा लगा है, और इस खड़ंजे के बाद इसका स्थिति क्या होगी। 20 साल हो गया, इसमें कोई ताकने नहीं है। 20 साल में 4 प्रधान हुए होंगे, इससे कम तो नहीं हुए। लेकिन हम ऑटो लेकर आते हैं, हमारी ऑटो इधर नहीं आती है, हम उधर से लेकर घूम कर वैसे घूम कर आकर दूसरे के दरवाजे पर हमेशा खड़ा कर। सर इधर का जो भी है, यहाँ ये देख लीजिए कुछ नहीं हुआ। वहाँ वो जो है वो दूसरे गांव को, उजरीपट्टी को जोड़ता है, हम लोग को सिवान को जोड़ता है, उस रोड का भी 1 पैसे का कोई निर्माण नहीं। पूरे इतना खौर जमा है, और कई लोगों को कीड़ा मकोड़ा जैसे सांप गोजर होते हैं उससे भी डर होता है, और कई लोगों को काट भी लिए हैं। ये नहीं है कि काटे नहीं है, डर के मारे उधर जल्दी कोई जाता नहीं है शाम हो जाने के बाद। ये नहीं, यहाँ की यही हाल है। जब से अभी तो मान लीजिए जो 20 साल पीछे जो प्रधानी गया उसकी तो बातें खत्म कर दीजिए, लेकिन ये 20 साल की इधर वाली जो प्रधानी में केवल जो वही बना है जो सही है, जो बना है उसी को उखाड़ के फिर बना दिया। वही बना है जो चलने लायक है, वो नहीं बना है जो चलने लायक नहीं है। जो जैसा था वैसे छोड़ दिए। ये देखिए, ये लोग बाहर से कमा के आने वाले हैं, और यही घर है आपका? तो 1 मिनट रुक जाइए। अभी गाड़ी आपका नहीं आ पाया क्या? नहीं, कहाँ आया गाड़ी, वहाँ से कोई रुका है। देखिए ये रास्ते की वजह से, रास्ते की वजह से। ये कितने साल से खराब है? खराब है। हाँ, ये आप लोग देख लीजिए, ये बेचारे लोग अपने घर तक गाड़ी नहीं ले जा सकते, हालांकि रोड के लिए पूरा चौड़ा स्पेस है, गाड़ी वहीं बेचारे खड़ा किए हैं, और जो है पैदल ये लोग सामान अपना लेके जा रहे हैं। ये स्थिति है इस गांव की, और ग्राम प्रधान जी कहते हैं कल करवा देंगे, परसों करवा देंगे, और करते करते पूरे 5 साल बीत जाता है। गाड़ी फंस जा रही है, समझ रहे हैं, बहुत दिक्कत हो जा रही है, कोई निकालने वाला नहीं मिल पाता है। मान लिया सड़क सही रहेगा तब तो ठीक रहेगा। दुर्गा जी रखेंगे उसके लिए और दिक्कत हम लोग को हो जाता है। मूर्ति भी, हाँ, अब दुर्गा जी लाएंगे, कैसे आदमी ले जाएगा, कैसे आएगा जाएगा? जो है कितना दिक्कत आदमी को रोड का हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। खुद देखना चाहिए ना प्रधान को यहाँ पे। लाने में दुर्गा जी लाने में दिक्कत होता है, रोड एकदम खराब हो गया है। हाँ, टाली से दुर्गा जी आती हैं, हम वहाँ दुर्गा जी रखते हैं। हाँ, तो हम लोग को परेशानी है दुर्गा जी का, तो बोल दीजिए हम लोग से रास्ता सही करवाएं। अच्छा, इधर आइए, जरा इधर आइए। कौन है ग्राम प्रधान यहाँ के? कौन है? श्रीकांत बसडीला के हैं? जी सर। श्रीकांत पटेल है। अच्छा, तो उनसे कहा भी गया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई बार रिक्वेस्ट भी किए अरे भैया 20 बार मैंने खुद कहा है, 20 बार मैंने कहा है प्रधान जी समाधान करवाइए, नहीं कुछ कर राबिश सी गिरवा दीजिए, लेकिन बस बोलते हैं हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इस बार फिर चुनाव आ रहा है, क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे, उनको समझाएंगे बढ़िया से। हाँ, आइए देखिए, उसके बाद बच जाइए।
हाँ, हम लोग वोट नहीं देंगे उनको, किसी को नहीं हम लोग वोट देंगे। जब रोड नहीं बनता है तो हम लोगों को सुविधा ही नहीं है तो क्या हम लोगों को वोट देने से क्या फायदा। हाँ, इसी गांव के हैं आप लोग? इधर 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 बोलिए, इधर 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 इसी गांव के हैं आप लोग? ये कब से खराब है ये रोड? अरे बहुत दिन से नहीं, जितना प्रधान भैले तब से खराब है। केहू नहीं सुन, कौनो प्रधान नहीं सुनाना, कौनो प्रधान नहीं सुनाना। हमन को छोट छोट लड़के बनावे ना स्कूल, वही बस्ता लेके गिर जाइए, ले घूम चल जाइए घरे वापस चल जाइए। प्रधान जी आई ला कहनी अरे कम से कम राबिस तो गिरवा दी, कहत अरे ठीक बा गिर जाई। अब बताई कईयो चक्कर कई भइल गई नहीं सुनता नहीं। 5 सालों में जब रोड नहीं बनवा पाए तो वो राबिस गिरवा करके रोड सही करवाएंगे। चौथा प्रधान आए वाला प्रमोद रहला तब का बनल बा, आज का बनल बा। 20 साल पहले का ये रोड बना हुआ है, पहले के बनल बा, तब से ऐसा रोड बा, लेकिन केहू प्रधान बनवावत नहीं बा। हेतना दूर अइले गइले हमन के बहुत सासती बा। हमन की निकास बजावे के जाए के चौवा बचरू मोटर गाड़ी लेके तो कौन रह जाए सब। हम पार्टी से आया है, लोग गाड़ी लेके गिर जाते हैं इस गड्ढे में। चलिए, यदि प्रधान जी तक ये वीडियो जा रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसा ना हो कि आपकी प्रधानी ख़त्म हो जाए और लोग कहीं रास्ते में आप मिले तो कहें देखिए 5 साल ये प्रधान थे लेकिन एक रोड तक नहीं बनवा पाए। उम्मीद करता हूँ प्रधान जी यदि यह वीडियो आपके पास जाता है तो इस पे जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करिए, कुछ न कुछ इसका उपाय करिए ताकि यहाँ के बच्चे जो है स्कूल में पढ़ाई के लिए जा सकें। ये रोड की स्थिति 5 साल से बेसी हो गई, 5 साल से कम नहीं भाई। और रोड ही बनले हो गए 20 वर्ष कम नहीं भाई। अच्छा, प्रधान जी से कहा गया है कि प्रधान जी वहाँ एक टाली राबिस गिरवा, राबिस उठा ले गई। अच्छा, एक टाली राबिस वहाँ गिरवा उठवा ले गई। हाँ, टुकड़ा भी गिरा, टुकड़ा नहीं पता कहाँ उठवा ले गई। क्या इस गांव से प्रधान जी को वोट नहीं मिला था क्या? प्रधान जी के यही गांव से जीतला बना, लेकिन तो वो जीतल बना यही गांव से। अच्छा, लेकिन तो हमारे गांव में कोनो काम नहीं करता है। यही स्थिति है ग्राम सभा बढ़हरिया का और ये पिपराइच विधानसभा के अंदर आता है। मैं कई वीडियो आप लोगों को अपलोड करके बताया हूँ कि यूपी का सबसे भ्रष्ट यदि कोई क्षेत्र पंचायत है तो वो पिपराइच है। हर गांव में यही स्थिति बनी हुई है। प्रधान जी से कहिए तो अगले महीने में करा दूंगा, अगले दिन करा दूंगा, अभी पास नहीं हुआ है, ये उनका जो है आदत है और ये लोग रट्टा मार लिए हैं। ये ख़त्म होने वाला है, 5 साल बाद फिर कोई और प्रधान आएगा, फिर उसकी स्थिति भी शायद यही बनी रहे। तो इस बार मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो देखने वालों से, यदि आपके गाँव में कोई भी व्यक्ति अगर पैसे पे वोट मांगता है, कपड़े पे वोट मांगता है, दारू पे वोट मांगता है तो उसे तुरंत गांव से बाहर भगाइए ताकि ऐसे लोग दोबारा गांव में ना आ पाएँ। ऐसे व्यक्ति को आप लोग प्रधान बनाइए जो पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, समझदार हो और लोगों के बीच में रह के उनकी बातों को समझ सके। ज़मीनी स्तर का आदमी होना चाहिए। ये उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों से।